नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या खेती पर निर्भर है। किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने और उन्हें सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। जनवरी 2026 में किसानों के लिए एक बार फिर खुशखबरी है, क्योंकि इस योजना की 22वीं किस्त जारी होने की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। ये योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन बन गई। हर 4 महीने में मिलने वाले 2,000 रुपए की यह राशि किसानों को खेती के विभिन्न कार्यों में मदद करती है। अब तक सरकार इस योजना के तहत 21 किस्तें सफलतापूर्वक जारी कर चुकी है और करोड़ों किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। आने वाली 22वीं किस्त से एक बार फिर किसानों के चेहरे पर मुस्कान आने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से सरकार सीधे किसानों के बैंक खातों में पैसा भेजती है, जिससे बिचौलियों की कोई भूमिका नहीं रहती। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी सिस्टम के जरिए यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया कि पात्र किसान को हर साल 3 बराबर किस्तों में 6,000 रुपए मिले। योजना के तहत हर 4 महीने में 2,000 रुपए की किस्त किसानों के खाते में सीधे जमा की जाती है। ये राशि भले ही बड़ी न लगे, लेकिन छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये बहुत मायने रखती है। किसान इस राशि का उपयोग बीज खरीदने, खाद लेने, कीटनाशक दवाइयों के लिए या अन्य कृषि संबंधी जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। इससे किसानों पर कर्ज का बोझ कम होता है और वे अपनी खेती को बेहतर तरीके से संचालित कर पाते हैं। हालांकि सरकार की ओर से 22वीं किस्त की सटीक तारीख की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई, लेकिन विभिन्न सूत्रों और पिछले अनुभवों के आधार पर माना जा रहा है कि यह किस्त जल्द ही जारी की जाएगी। ये किस्तें साल में 3 बार अप्रैल, अगस्त और दिसंबर के महीने में जारी की जाती है। इस हिसाब से अगली किस्त अप्रैल के आसपास आने की संभावना जताई जा रही है। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपडेट चेक करते रहे। पिछली किस्तों की तरह इस बार भी सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर करेगी। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि किसानों का बैंक खाता सक्रिय हो और आधार कार्ड से लिंक हो। यदि किसी किसान का बैंक खाता निष्क्रिय है या आधार से लिंक नहीं है तो उन्हें किस्त की राशि नहीं मिल पाएगी। इसलिए समय रहते इन सभी औपचारिकताओं को पूरा कर लेना चाहिए। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ निर्धारित पात्रता मानदंड है, जिन्हें पूरा करना आवश्यक है। सबसे पहले आवदेय किसान भारत का नागरिक होना चाहिए और उसके पास खेती योग्य भूमि होनी चाहिए। भूमि का रिकॉर्ड किसान के नाम पर दर्ज होना अनिवार्य। यदि भूमि किसी और के नाम पर है तो योजना का लाभ नहीं मिल सकता। इसके अलावा किसान का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, अन्यथा राशि का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करना भी अत्यंत आवश्यक है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन किसानों ने ई-केवाईसी नहीं कराई उन्हें किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। यह प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यह नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर पूरी की जा सकती है। कुछ विशेष श्रेणियों के लोग इस योजना के पात्र नहीं है, जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोग, सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशेवर और वे लोग जो आयकर देता है। किसान घर बैठे ये जान सकते हैं कि उनका नाम लाभार्थी सूची में है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट के होम पेज पर बेनिफिशियर लिस्ट या लाभार्थी सूची का विकल्प मिलेगा। इस विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपको अपना राज्य, जिला, उप जिला, ब्लॉक और गाँव चयन करना होगा। सभी जानकारी सही भरने के बाद गेट रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। इसके बाद गांव की संपूर्ण लाभार्थी सूची स्क्रीन पर दिखाई देगी। इस सूची में आप अपना नाम, पिता का नाम, बैंक खाता संख्या, अन्य जानकारी देख सकते हैं। यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आप अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं। कई बार तकनीकी त्रुटियों के कारण यह अपूर्ण जानकारी के कारण नाम सूची से गायब हो जाता है, जिसे सुधारा जा सकता है। पीएम किसान योजना के तहत किस्त प्राप्त करने के लिए ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। यह सरकार की ओर से फर्जी लाभार्थियों को रोकने, योजना को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। ई-केवाईसी के माध्यम से किसान की पहचान की पुष्टि की जाती है और ये सुनिश्चित किया जाता है कि लाभ सही व्यक्ति को मिल रहा है। जिन किसानों ने अभी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की उन्हें तुरंत ये काम कर लेना चाहिए। ई-केवाईसी करने के लिए 2 तरीके हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आप पीएम किसान की वेबसाइट पर जाकर अपने आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ ओटीपी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया में सहज नहीं है तो नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए ई-केवाईसी करा सकते हैं। इस प्रक्रिया में बहुत कम समय लगता है और एक बार ये पूरी हो जाने के बाद आने वाली सभी किस्तें बिना किसी बाधा के मिलती रहेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए आर्थिक सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। विशेषकर छोटे और सीमांत किसान जिनके पास सीमित संसाधन होते हैं, उनके लिए यह राशि बहुत मददगार साबित होती है। महंगाई के इस दौर में जब खाद, बीज और कीटनाशकों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, ऐसे में ये 2,000 रुपए की किस्त किसानों को राहत देती। किसान इस राशि का उपयोग अपनी तत्कालिक जरूरतों को पूरा करने में कर सकते हैं। इस योजना से न केवल किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा। किसान अब महसूस करते हैं कि सरकार उनकी चिंता करती है और उन्हें सशक्त बनाने के लिए प्रयास। इस योजना के माध्यम से किसानों को साहूकारों या सूदखोरों से कर्ज लेने की जरूरत कम हो गई। वे अपनी छोटी मोटी जरूरतों को इस राशि से पूरा कर लेते हैं, जिससे उन पर कर्ज का बोझ नहीं बढ़ता। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 22वीं किस्त का इंतजार देश के करोड़ों किसानों को है। ये योजना पिछले कुछ वर्षों में किसानों के लिए आर्थिक सहायता का एक विश्वसनीय माध्यम बन गई। जनवरी 2026 में सरकार की किस्त को जारी करने की तैयारी में किसानों को सलाह दी जाती है कि वे अपना ई-केवाईसी जरूर करा ले, अपने बैंक खाते की जानकारी अपडेट रखें और समय समय पर लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक करते रहे।